Okay, so welcome to our AI Soul English learning class and I think today is our 104th class है हमारी 104वीं क्लास है। हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस कर रहे थे और एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर ही मैं अब आप लोगों से कल हमने पिछली क्लास में जो किया था परसों पास्ट इंडेफिनेट टेंस किया था कि नहीं किया था? यस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस शुरू किया था कि नहीं किया था? नहीं किया था। चलो पास्ट इंडेफिनेट संध्या का अच्छा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में मैंने आपको बताया था जो एक्टिव वॉइस होती है उसमें सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। अगर नॉट होता है तो डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। ठीक है, जैसे आई टुक कॉफी टुडे, तो इसको पैसिव में जब चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? वाज या वर लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। और कैसे बोलोगे इसे? आई टुक कॉफी यस्टरडे, कौन बोलेगा इसे? आई टुक कॉफी यस्टरडे बोलो। तो गिरीश ने कोशिश करी तो है लेकिन सही नहीं है। आई टुक कॉफी टुडे ये सेंटेंस है। बताओ संध्या, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कॉफी। अरे वाह, सबसे कितनी बढ़िया बात है कि संध्या ने ऑब्जेक्ट तो बता दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को आप लोगों को पहले रखना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो क्या होगा? कॉफी अब मैंने ली थी, तो जैसे मैंने बताया पैसिव में वॉज या वर लगाओगे तो कॉफी के बाद क्या लगेगा? मुस्कान वॉज लगेगा, वर लगेगा? बताओ। ये जवाब नहीं आते हैं। पर वो संध्या ने बता दिया वॉज, मुस्कान तो गायब हो गई। वेरी गुड। कॉफी वॉज, अब वॉज आ गया, उसके बाद लगाओगे आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है संध्या? टुक। गिरीश क्या होती है? टॉक। दोनों ने गलत बोला। टेक, टुक और टेकन होता है। कॉफी वॉज टेकन, किसने ली? आई, मैंने ली थी ना। तो कॉफी वॉज टेकन बाय मी या टुडे। कॉफी वॉज टेकन बाय मी टुडे, ऐसे होगा। ठीक है। शी वेंट टू पार्क यस्टरडे, बताओ कल इसको कैसे करोगे? शी वेंट टू पार्क यस्टरडे। पार्क वॉज सॉरी, शी गॉन टू पार्क यस्टरडे। शी वेंट टू पार्क यस्टरडे, कौन करेगा इसको? कोई नहीं कर रहा। yesterday park was gone by her. और कोई करेगा इसको? शी वेंट टू पार्क यस्टरडे। शी वेंट टू द पार्क, द पार्क, He was द पार्क वाज, पार्क को पहले लगाओगे, द पार्क वाज। the पार्क park वाज, was अब वो आई पार्क में, तो क्या होगा जाएगा? विजिटेड। पार्क वाज विजिटेड बाय हर यस्टरडे। we did not we did not attend class, या we did not attend the class, we did not attend the class। कौन करेगा इसको? we did not attend the class, करो।
क्या बोले? गिरीश बोला द क्लास वाज डिड The class was did not बेटा attended by us. पैसिव में तो डिड आएगा ही ना, वास तो आप लगा ही रहे हो, वास तो लगा ही रहे हो, शुद्ध क्या होगा? सोचना चाहिए था। The class was attended by us. We did not attend the class, ये सेंटेंस है, मान लो we did not attend the class, the class was not attended by us, ये होगा। Okay, the class was not attended by Sir, us. I am tell the same. Yeah, Answer. right, I know, you told the same. I tell the same, I told the same, I said the same. Okay, चलो अब हम इसके बाद करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर एक्टिव पैसिव कैसे बनाते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जब नॉर्मल हमारी जो वॉइस होती है, जैसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, उसमें ऐसे चलता है सब्जेक्ट, ठीक है, वो काम कर रहा था, ही वॉज डूइंग दैट वर्क, ऐसे बोलेंगे ना, ही वॉज डूइंग दैट, ही वॉज डूइंग सो एंड सो, तो सब्जेक्ट के बाद वॉज आएगा, या दे वर आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, या शी वाज नॉट डूइंग, ऐसे। और क्वेश्चन करेगा तो वाज शी नॉट डूइंग दिस, ऐसे। द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क, ये हमारा एक्टिव है। अब इसको मैं पैसिव में क्या करना है, मेन फंडा, दो फंडे तो मेन सेम है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के पहले लगा दोगे और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, इन दोनों के बीच में आपको वॉज या वर एज पर द सेंटेंस और बीइंग लगाना है इसमें, ठीक है। अब इससे पहले आपने बीइंग कब लगाया था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो कॉन्टिन्यूस का जब सेंस होता है तो चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो या पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, दोनों में बीइंग लगेगा। अब जैसे मैंने आपको ये बात याद दिलाई है, यही एक टीचर का काम होता है कि वो इस तरह से बात बताए कि हमेशा के लिए याद रहे। तो बीइंग कहाँ लगता है आपका, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में। अभी हम फ्यूचर पे नहीं गए, हो सकता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में भी बीइंग ये लगे, ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस इसमें है नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं होगी। चलो अब पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर मैंने कहा द डॉग वाज ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है। अब मिल्क को सब्जेक्ट बना दो ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, मिल्क वास, मिल्क के बाद वास लग गया, सब्जेक्ट के बाद आएगा वाज या वर। अगर मेरे को कहना होता कैट एंड डॉग वर ड्रिंकिंग मिल्क, तो क्या कहता मैं, मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय कैट एंड डॉग। और अब क्या कहूँगा, मिल्क वाज बीइंग ड्रंक बाय द डॉग। वाई, ड्रिंक की होती है ड्रिंक, ड्रैंक, और थर्ड फॉर्म होगी ड्रंक, तो थर्ड फॉर्म मैंने इसमें ड्रंक लगा दी, तो ये मेरा हो गया, ठीक है। अब देखो, मदर वाज टीचिंग हिम, चलो इसको कौन करेगा, मदर वाज टीचिंग हिम, करिए, मदर वाज टीचिंग हिम। संध्या बेटी करो, बड़ा इजी है। मदर being ना 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 भाई, आपका मदर किसको टीच कर रही है, जिसको टीच कर रही है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको सब्जेक्ट बनाओ। मदर वाज टीचिंग हिम, बताओ, मदर वाज टीचिंग हिम, बनाओ इसको, क्या गिरीश करो। him was हिम क्यों होगा, ही, हिम, शी, he was teached being by mother, he was being teached by mother, थर्ड he फॉर्म क्या होगी was टीच की, teached being by कैसे mother, टीच, थर्ड फॉर्म क्या होती है टीच की,
टीचिंग टीचिंग की बताओ मेरे को, टीचिंग तो कॉन्टिन्यूस हो गई, कौन तो आईएनजी लग जाता है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो तो फोर्थ फॉर्म आ जाती है एक टीचर तरह से, पार्टिसिपल होता है। नहीं, टीचर अभी 2 दिन पहले ग्रीस ने बताया, टॉट नहीं होती, TAUGST टॉट, TAUGST टॉट, से टॉट तो क्या होगा, ही वॉज बींग he टॉट was बाय, taught ही वॉज being by बींग, ही वॉज बींग टॉट बाय मदर। अब देखो अगला सेंटेंस, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कौन करेगा इसको, मुस्कान करेगी, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, कैसे होगा ये, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय, आगे क्या होगा, लास्ट में क्या आएगा, देम, क्रिकेट वाज नॉट बीइंग प्लेड बाय देम। अब एक क्वेश्चन देखो, हु वाज टीचिंग यू, हु वाज टीचिंग यू, करो ये कौन करेगा, देखते किसका दिमाग चलता है, हु वाज टीचिंग यू, बोलो बेटा, कौन बोलता है, हु वाज टीचिंग यू, taught by you बाय हु वाज यू बीइंग टॉट बाय यू, कितना सारा यू डाल दिया, कौन करेगा इसको, हु वाज टीचिंग यू, बाय होम तो अच्छा है, आगे बोलो, बाय होम, यू के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, आप लोग भूल गए, पुराना फंडा है, यू वर होता है, यू वाज नहीं होता, यू के साथ वर लगाते हैं हमेशा, वॉज नहीं लगाते हैं, या इस नहीं लगाते, आर लगाते हैं। तो हु वाज टीचिंग यू, बाय होम, हु की जगह कन्वर्ट करते हैं पैसिव में, बाय होम कर देते हैं, बाय होम यू वर बीइंग टॉट, बाय होम यू वर बीइंग टॉट। व्हाट वाज सिद्धार्थ डूइंग, चलो बताओ, व्हाट वाज सिद्धार्थ डूइंग, बता सकता है कोई इसको, व्हाट वाज सिद्धार्थ डूइंग, what Siddharth was being done व्हाट वाज सिद्धार्थ बीइंग डन, नहीं, इसको ऐसे होगा, हमारा था व्हाट वाज सिद्धार्थ डूइंग, ठीक है, अब आपको बता रखा हूं, सिर्फ हु छोड़ के बाकी जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाले उनको पहले रखो, तो व्हाट का व्हाट ही रहेगा, व्हाट वाज, अब देखो व्हाट वाज के बाद बीइंग आएगा, सिद्धार्थ नहीं आएगा ना, व्हाट वाज बीइंग डन बाय सिद्धार्थ, व्हाट वाज बीइंग डन बाय सिद्धार्थ, ठीक है, whom वर यू बीटिंग, ये करो कौन करेगा, whom माने WHOM, whom की स्पेलिंग ये है, whom वर यू बीटिंग, तुम किसको पिटाई कर रहे थे, whom you वर यू बीटिंग, whom वर यू बीटिंग, मान लो कि जिसको तुमने whom वर यू बीटिंग, कि जिसको तुमने मारा वो एक ही व्यक्ति था, 10 लोग नहीं थे, तो ये होगा हु वाज बीइंग बीटन बाय यू, हु वाज बीइंग बीटन बाय यू, हु वाज बीइंग बीटन बाय यू। चलो अब एक और पूछता हूं, दे वर नॉट, दे वर नॉट राइटिंग बुक्स, कौन करेगा इसको, दे वर नॉट राइटिंग बुक्स, करो इसको, तो ये भी ध्यान रखना, तो इसको ऐसे करेंगे, बुक्स वर नॉट बीइंग रिटन बाय देम, बुक्स वर नॉट बीइंग रिटन, बुक्स वर
नॉट बीइंग, तो नॉट जो है वो बीइंग से पहले लगेगा। अब एक सेंटेंस देखो, दे वर नॉट टीचिंग अस। करो, इसको कौन करेगा? दे वर नॉट टीचिंग अस, पैसिव में बदलो इसको। चलो गिरीश, एक बार दोबारा बोलो, आपने क्या बोला? दे वर नॉट टीचिंग अस। We were not being taught by them. वी वर नॉट बीइंग टॉट बाय देम। गिरीश ने सीधा ही बोल दिया सेंटेंस, वी वर नॉट बीइंग टॉट बाय देम। वेरी गुड। देखो इसके अंदर जो अस था ना, दे वर टीचिंग अस, दे आर नॉट टीचिंग, दे वर नॉट टीचिंग अस, तो जो अस था ना वो ऑब्जेक्ट था, इसलिए उसने क्या कर दिया, अस को वी बना दिया गिरीश ने, क्योंकि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। तो जो अस जो वर्ड है, क्योंकि पहले की सब क्लास में बता चुका हूँ, देखना प्रीवियस क्लास में जिन्होंने नहीं देखा जाकर। अब इसके बाद हम करते हैं, इसी के कुछ क्वेश्चन करें या आगे बढ़ें? इसके बाद हम करते हैं, आज इसको खत्म करते हैं यही। अब अगला हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनता है, एक्टिव से पैसिव, वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय, टेक केयर। Bye, sir. Have a nice day. Good evening.